क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। गणित दर्पण चैनल पर संजीव की डैश वर्क हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और हमारे मॉडल पेपर 2 से मॉडल पेपर 2 चल रहा है ये, और उसका भाग द आज पढ़ेंगे। और उसमें से हमारे टोटल 20 प्रश्न है वो हो गए थे, 21वां प्रश्न देख रहे हैं आज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 100% आपको 4 नंबर दिला के रहेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न क्या है? समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यानी दो समीकरण दे रखे हैं, दो चर वाले, और इनका आपको ग्राफ खींचना है। साथ ही एक बात और पूछी है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो मैं पूरा प्रश्न आपको बताऊंगा और ये आपको अच्छे ढंग से समझना है। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेता हूँ और इसको करते हैं सॉल्व। ग्राफ वाले प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं, परंतु इस प्रश्नों को आपको गंभीरता से देखना है, थोड़ा चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो समीकरण दे रखे हैं, देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो इनको मैं ले लेता हूँ। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसका नाम देना है। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इनकी सहायता से हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेता हूं समीकरण 1 से, यानी सबसे पहले जो समीकरण दे रखे हैं उनको नाम दे दो, पहले को पहला दूसरे को दूसरा। दो समीकरण हो गए। अब समीकरण 1 को हम लेंगे और इसको करेंगे हल। तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हल करने का मतलब क्या है कि आपको ये पूरा पक्ष है वो बाह्य पक्ष है और ये है दाया पक्ष। तो आपको बाह्य पक्ष में सिर्फ एक चर रखना है, यानी x को इधर रखना है और बाकी सबको करना है पक्षांतरण। वैसे हम y को भी रख सकते हैं, परंतु मैं आपको एक फिक्स बता रहा हूं कि x को इधर रख लो। ज्यादा आप एड़क ना लेके आपको x याद रखना है कि x को इधर रखना है और बाकी सबको क्या करना है? पक्षांतरण। ठीक है, तो यहाँ पे आप x को बाह्य पक्ष में रखेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, ये x मैं इधर रख रहा हूं और बराबर लगा रहा हूं और बाकी सबको पक्षांतर करके इस साइड लेके जा रहे हैं हम राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी कोई राशि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई पक्षांतरण होगी तो चिन्ह को बदलना है। यानी कोई माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या सिंबल चेंज होंगे। यहाँ पे ये जो माइनस वाई है वो इधर जाएगा, यानी बराबर के इस साइड ला रहा हूं। देखिए ये बराबर के इस साइड है, तो जब मैं इस साइड लाऊंगा तो ये स्थिति क्या होगी? प्लस का वाई हो जाएगा। माइनस वाई था, चेंज होके क्या हो गया? प्लस वाई। अब देखिए ये प्लस का 1 है, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। अब ये जो समीकरण है इसका नाम देना है समीकरण नंबर 3। ये पूरी तरह से हल हो गया है। अब इसको आपको हल करने का काम नहीं। ठीक है, देखिए x बराबर आ गया y माइनस 1। अब इसकी आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल कैसे बनेगी? देखिए यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। सारणी फर्स्ट नाम देना उसका, और यहाँ से हम बनाएंगे इसकी टेबल। टेबल में आपको दो मान निकालना है, बस ज्यादा नहीं निकालना। दो मान से आराम से आपके जो ग्राफ है वो हो जाता है। तो ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। ऊपर आपको लिखना है x और नीचे लिखना है y। ठीक है, तो ये जो y है इसका मान आपको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए समीकरण क्या है हमारे पास। वापस आपको थोड़ा रफ कार्य करना पड़ेगा। x बराबर जो समीकरण 3 है वो मैं लिख रहा हूँ, ये समीकरण x बराबर y माइनस 1। ये पूरा रफ कार्य बता रहा हूँ यहाँ कि कैसे आपको मान रखना है और प्राप्त करना है। देखिए सबसे पहले y के स्थान पर आपको 0 रखना है। क्या रखना है? 0। तो यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो -1 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 क्या आता है? माइनस का 1। तो यहाँ पे जब मैंने y के स्थान पर 0 रखा तो मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 1। देखिए x बराबर कितना आ गया मेरे पास? -1। अब आपको क्या रखना है? 1। तो 1 रख लो।
देखिए मैं यहाँ पे सीधा इसको हटा देता हूँ और अब मैं y के स्थान पर क्या रखूंगा, 1। ये y के स्थान पर 1 रखा, फिर -1। अब 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0। यानी जब आपने, सॉरी यहाँ पे -1 लिखना था, ये हो गया -1। ओके, अब देखिए 1 -1 यानी 0 आ गया। जब मैंने y के स्थान पर क्या रखा है, 1, तो x का मान मुझे क्या प्राप्त हो गया, 0। तो इस ढंग से पहली जो टेबल है वो आपकी कंप्लीट हो गई। इनको हम ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे तो हमें एक लाइन है वो प्राप्त हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं और दूसरा समीकरण हल करेंगे, और उससे पहले उससे हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और उसके बाद में बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ, लेता हूँ समीकरण 2। देखिए समीकरण नंबर 2 लेता हूँ। समीकरण 2 से फर्स्ट समीकरण का काम कंप्लीट हो गया। अब समीकरण 2 लेते हैं। ये रहा समीकरण नंबर 2, इसको ले लेता हूं मैं। देखिए क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने का अर्थ वही, बाएं पक्ष में आपको क्या रखना है, x, और बाकी सबको क्या करना है, पक्षांतरण दाएं पक्ष में। ठीक है, तो ये बाएं पक्ष है, यहाँ पे मैं 3x को फिलहाल इधर ही रखता हूँ, फिर बराबर लगाऊंगा। यहाँ से जो -12 है वो पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 12। ये जो 2y ये भी पक्षांतर होंगे, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2y। यानी चिन्ह को बदलना है, माइनस का ये प्लस हो गया और प्लस का माइनस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए x इधर होना चाहिए, बाकी x के साथ में जो भी है उसको हम पक्षांतर करेंगे। तो देखिए ये 3 है गुणा के रूप में, तो जब गुणा वाली राशि आगे जाती है तो वो भाग में बदल जाती है। तो यहाँ पे ये जो 3 है वो इसके नीचे है, वो आ जाएंगे भाग में। ओके, तो ये मैं 3 भी ले आता हूँ दाएं पक्ष में। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 12 माइनस 2y बट्टा 3। यानी ये जो x के साथ में गुणांक था 3, ये आ जाएगा नीचे। अब ये समीकरण आ गया हमारे पास 4। इस समीकरण 4 से हम टेबल बनाएंगे सारणी सेकंड। ठीक है, फर्स्ट टेबल हमने फर्स्ट समीकरण से बनाई और सेकंड टेबल हम बनाएंगे सेकंड समीकरण से। ओके, यहाँ वापस मैं ड्रॉ करता हूँ टेबल। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वही x लिखना है और नीचे y। तो यहाँ पे x लिखेंगे और ये y। यहाँ पर भी y का मान हम पहले रखेंगे और x का हमें प्राप्त होगा। तो y का मान देखिए नीचे आपके 3 है, अब वहां पे सीधा रैखिक था तो जल्दी से हमने रख दिया और हमारे x का मान प्राप्त हो गया था। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 3 का भाग जिसका पूरा पूरा जा रहा है वही आपको मान रखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने y के स्थान पर 0 रखा, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 12 में से 0 जाएगा और 12 बचेगा। 12 में 3 का भाग इजीली जा रहा है तो हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, आप y का कोई भी मान रख सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर दो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, ऐसे। तो मैं यहाँ समीकरण लेता हूँ साइड में, थोड़ा रफ कार्य करता हूँ। x बराबर 12 माइनस 2y बट्टा 3, ये मैंने ये समीकरण लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर ये जो 12 है माइनस में 3 और y, सॉरी ये 2 है, 12 माइनस 2y, तो y है उसके स्थान पर मैं क्या रख रहा हूँ, 0। सबसे पहले ये 0 रखा और नीचे क्या है, 3। 12 माइनस 2 का गुणा 0 से करो तो ये आ गया 0 और नीचे क्या है, 3। 12 में से 0 गया तो क्या बचा, 12 और नीचे क्या है, 3। देखिए 12 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार। तो हमारे जब y का मान हमने 0 रखा है तो x का मान कितना मिला मुझे, 4। तो लिख लो यहाँ पे कि जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 4। ठीक है, इसी प्रकार एक मान और लिख लो, तो एक मान हम और प्राप्त कर लेते हैं यहाँ। अब देखिए क्या रखे y के स्थान पर कि हमारे x का मान पूरा पूरा पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो जाए। जैसे 1 रखूंगा तो क्या स्थिति बनेगी, 2 इंटू 1 और 12 में से 2 जाएगा 10 और 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो रहने दो। 2 रखे तो 4 और 4 में भी नहीं सेट होगा। हम 3 रखे तो देखिए 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 6 और 12 में से 6 जाएगा
तो 6 रह जाएंगे और 6 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। चलिए हम रख देते हैं यहाँ 3। देखिए 12 माइनस 2 इंटू 3 बट्टा 3। 12 माइनस 2 इंटू 3 कितने हो गए 6 बट्टा 3। 12 माइनस 6 कितने हो गए 6 और 6 में 3 का भाग इजीली जाएगा कितनी बार 2 बार। 3 एकम 3 3 दूनी 6। यानी कि जब आपने y के हिसाब पर 3 रखा है तो आपके x का मान क्या प्राप्त हुआ आपको 2। ठीक है, जब भी आपके नीचे भाग वाली कोई संख्या मिलती है तो आपको देखना ही पड़ेगा थोड़ा अब कार्य करके कि किस में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको जल्दी पता चल जाएगा कि क्या मान रखना है। देखिए अब आपका टेबल वाला काम है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे ग्राफ पेपर पे, इसको ग्राफ खींचेंगे इसका। तो देखिए आपको इस टाइप का एक बोर्ड परीक्षा के अंदर ग्राफ पेपर मिलेगा और वहां पे आपको इस प्रश्नों को आलेखित करना है सभी बिंदुओं को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ पेपर को बीचों बीच में से आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। ठीक है, एक आपको वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल खींच लेता हूँ, खड़ी लाइन। देखिए ये है खड़ी लाइन, आपको बीचों बीच में लेना है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये मैंने खींची लाइन। ओके, इसे कहते हैं वाई अक्ष। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए खींच लेता हूं सीधी, एक और लाइन खींचते हैं हम। ये भी बीचों बीच में लेना है तो ये ले लिया हमने बीचों बीच में। ठीक है, ये अब इनका नाम दे देते हैं। देखिए इसका नाम दे देते हैं y, फिर o और y डैश, y डैश, y y डैश। और यहाँ पे ये जो अक्ष है वो उसे कहते हैं x o x डैश। ठीक है, तो अब हमारे जो पैमाना है उसके हिसाब से हम चलेंगे। पैमाना मैं यहाँ पे लूंगा, देखिए यहाँ लिख लेता हूं पैमाना। पैमाना जो लेना है आपको x अक्ष पे क्या लेना है, देखिए x अक्ष पर। तो x अक्ष पर चलते हैं हम, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी एक एक बॉक्स छोड़ के आपको 1 2 3 4 लिखना है। तो x अक्ष ये रहा, ये x अक्ष है। ठीक है, इस x अक्ष पे आपको 1 2 3 4 ऐसे लिखना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए जहां लाइन है गहरी वहां पे चलना 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख लो। उसके बाद में इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में लिखना, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ आपने सारणी में माइनस वाले मान ही नहीं है, इसलिए आपके इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतने काफी है। इसी प्रकार y अक्ष पे चल रहा है तो y अक्ष पे पैमाना क्या लेता हूँ, देखिए y अक्ष पे भी यही पैमाना ले लेते हैं। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर भी यही पैमाना लेते हैं। एक एक बॉक्स छोड़ के 1 2 3 लिख लेते हैं। तो 1 फिर 2 फिर 3 4 5। ठीक है, वैसे बहुत जनों को ये सब आते होंगे, फिर भी काफी जने ऐसे जिनको नहीं आता तो पूरा समझाना जरूरी है। -1 -2 -3 और -4। ओके, तो इस ढंग से आपने x अक्ष और y अक्ष कंप्लीट कर दिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल फर्स्ट को देखना है और टेबल फर्स्ट के दोनों मानों को हम यहाँ आलेखित करेंगे। तो मैं टेबल फर्स्ट बताता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट टेबल के दोनों मान क्या है, पहला है -1 और 0, यानी x है वो -1 देखना है और y का 0 देखना है। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफ पेपर पे। x का -1, देखिए x अक्ष पे आपको -1 है वो कहाँ नजर आ रहा है, ये। ओके, यानी पहली जो लाइन है वहां -1 है और y बराबर 0 है, यानी y का मान कितना है 0, वो इसी अक्ष पे होगा। ये 0 है मूल बिंदु, तो यहाँ पे ही बिंदु है, आ जाएगा पहला। तो यहाँ पे मैं आलेखित कर लेता हूँ इसको वाइट से ही। तो देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे देते, पी क्यू ए बी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बिंदु पी। एक बिंदु और ले लेता हूं मैं, जो मुझे 0 और 1 लेना है, यानी x का मान 0 और y का मान 1। तो y का मान 1 लेना, देखिए y का मान प्लस में 1
ऊपर है, माइनस में होता तो नीचे जाते, तो यहाँ पे ऊपर लेना ही। y का मान 1 और x का मान 0 इधर ही होगा, तो यहाँ नाम दे देते हैं q। अब p और q जो है इनका हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। p और q को जोड़ती हुई एक लाइन खींच लो, सीधी सीधी लाइन खींच लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ लाइन आ गई इस टाइप से। अब हम चलते हैं सारणी सेकंड पे, और सारणी जो सेकंड है उनसे हम दोनों मान है वो लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ले लेता हूँ मैं सारणी सेकंड। सारणी सेकंड के दोनों मान क्या है, देखिए फर्स्ट है वो x का 4 और y का 0, यानी x 4 देखना है और y का 0। तो यहाँ पे x का 4 देखिए, x अक्ष है ये x अक्ष है पूरा, इस x अक्ष पे 4 है वो कहाँ है, ये रहा, और y 0 है वो इधर ही होगा, तो इसको ही बनाना पड़ेगा बिंदु। यहाँ का नाम दे देता हूँ मैं ए। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु ले लेते हैं वापस, 2 और 3, 2 और 3, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। चलते हैं हम, x बराबर 2, देखिए x का मान 2 है और y का 3, यानी ऊपर चढ़ना पड़ेगा ये बिंदु, y का 3। देखिए बता देता हूं आपको, ये जो 3 है यहाँ से सीधा चलेंगे ये, और नीचे जो 2 है यहाँ से ऊपर चढ़ना है, तो जहां ये दोनों रेखाएं क्रॉस होती है उस बिंदु को हम आलेखित करेंगे। राइट, तो यहाँ से ये बिंदु है वो आ जाएगा, और इसका नाम दे देता हूं मैं ए, इसका दिया था इसका बी दे दो। ठीक है, अब इस ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाते हुए सीधी रेखा वापस खींचना है, तो चलिए खींच लेते हैं हम। बिंदु ए और बी को मिलाती हुई सीधी रेखा। ठीक है, इस ढंग से आपको खींचना है। अब आपके ये जो ग्राफ पेपर है वो एक तरह से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अगर हल आपको पूछे कि उत्तर क्या है, तो उत्तर आपके सामने है, यानी रेखाएं जहां दोनों प्रतिच्छेदित करती है वो उसका हल होता है। तो देखिए रेखा का प्रतिच्छेद कर दी है बिंदु बी पे, और बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, बिंदु बी के निर्देशांक है 2 और 3, यानी x से है वो 2 है, ये 2, और y का क्या है 3। तो 2 और 3 पे प्रतिच्छेदित करिए दोनों रेखाएं, इसलिए इसका x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका हल हो गया। तो लास्ट में आपको ऐसे लिखना भी है कि समीकरण का हल, दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा, लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये है वो इसका हल है, यानी ये उत्तर है। ठीक है, अब आपको इस प्रश्न के अंदर कुछ बातें और पूछी गई है, उसका भी जवाब देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, सिर्फ आपको ग्राफ ही नहीं खींचना है, ग्राफ खींचना है उसके साथ में इन त्रिभुजाकार पटल के छायांकित करना और इनके शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। तो देखते हैं कहाँ त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये त्रिभुज बन रहा है हमारे स्पष्ट, यहाँ से लगा कर, यानी पी बी और ए, ये पूरा आपको त्रिभुज नजर आ रहा है। देखिए ठीक है, इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष निकालना है, पी क्यू और ए के, और साथ में इसको छायांकित करना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है। देखिए पी के निर्देशांक क्या होंगे, -1 और 0, क्योंकि यहाँ पी बिंदु है, यहाँ पे बता देता हूँ यही। देखिए आपको अलग से पेपर में लिखना है फिर, तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1 और 0, ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4 और 0, और बी के निर्देशांक 2 और 3 जहाँ क्रॉस हो रहे हैं वो। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिखना भी है, यहाँ इस पेपर पे आपको लिखना है अंत में कि त्रिभुजाकार पटल के निर्देशांक, यानी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। यहाँ लिख लेता हूं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए पी और जो बी है, इनके निर्देशांक क्या है ये हम लिख लेते हैं। वापस चलते हैं ग्राफ पेपर पे, एक बार वापस बताता हूँ। देखिए बिंदु P के निर्देशांक क्या है, -1 और 0। ठीक है, तो -1 और 0 बिंदु P आ गया। इसी प्रकार जो बिंदु B है, P के निर्देशांक -1 और 0 हो गया। A का क्या है 4 और 0, A का 4 और 0, 4 और 0, और B का है
2 और 3। ठीक है, देखिए बी का क्या है 2 और 3, तो ये सभी शीर्षों के निर्देशांक हो गए। अब इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। छायांकित करने का अर्थ है आपको यहाँ पे लाइन है वो खींचना है और इस ढंग से छायांकित कर सकते हैं। देखिए ये लाइन खींच के, यानी एक तरह से त्रिभुज बताना है कि ये त्रिभुज है। ठीक है, जहां जहां त्रिभुज दिख रहा है उसको लाइन भरना है। ठीक है, तो ये तरीका है इस पूरे प्रश्न को करने का। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करना है।